हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसको ध्यान से देखो किस तरह का कट है। इस तरह का हम किस तरह से कटिंग करेंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग कर पाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान है। इसमें कुछ अल्ट्रेशन भी है। आप देखो आर्मोल में किस तरह का झोल है, शोल्डर डाउन गिरा हुआ है और ये जो पट्टियाँ दिख रही है वो कॉलर की तरह नहीं बल्कि पट्टी दिख रही है। मैं इसको थोड़ा चेंज करके अपने तरीके से कॉलर के साथ बनाऊंगा तो और भी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये पट्टी फ्रंट में ही ख़त्म हो रहा है। हमको अगर बैग में भी लेके जाना है तो किस तरह से कटिंग करेंगे कि ये बैग में भी एक जैसा दिखाई देगा। तो अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके वेस्ट में भी डिजाइन है साइड के पार्ट में, तो इसको किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे जो हमारा ये शोल्डर का लाइन होगा। यहीं से हम लेंथ और डाट पॉइंट निकालेंगे। जो भी हमारा लेंथ है, डाट पॉइंट है, यहीं पे हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमारा 16 इंच है, डाट पॉइंट 11 पे है। तो ये दो निशान हो गए। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर नाप के दिखाएंगे आपको। तो शोल्डर देखिए 16 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो 8 इंच पे लगाएंगे। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद में नेक की ब्रॉडिंग का लगाएंगे। तो नेक का ब्रॉडिंग कॉलर करना है तो 2.5 इंच पे लगाना है। अगर फ्लैट करना है तो 3 इंच पे लगाना है। जिस तरह से मॉडल ने पहना है वो फ्लैट है, ये पट्टी है, ये कॉलर नहीं है। मैं कॉलर के हिसाब से 2.5 इंच पे लगा लिया और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। तो 1 इंच डाउन कर लेंगे और डाउन करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, शोल्डर को स्लोप दे देंगे। आपका अगर शोल्डर ज़्यादा स्लोप दिखता है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं प्रिंसेस कट में कटिंग करके दिखाऊंगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब डाट हम मारते हैं प्रिंसेस कट का, यानी आर्मोल का जब डाट लगता है तो खींच लेता है, अपनी जगह बराबर हो जाता है। अब हम सेंटर निकालेंगे बस्ट का। तो जो हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निकालना है, फिर भी उससे माइनस कर लेना है 1-2 सूत, यानी कि समझो 4 पे लगाएंगे बराबर हो जाएगा। तो 4 पे लगाने के बाद में नीचे आके 1.25 इंच माइनस करके निशान लगा देंगे। और इस तरह से सीधा मैंने निशान लगाया है। जो वेस्ट का है वो दिख नहीं रहा था तो मैंने बराबर कर लिया, क्योंकि इस तरह से लाइन कर लेने से बराबर हो जाता है। लेकिन लाइन मैंने किया नहीं है, बाद में करके दिखाता हूँ। पहले मैंने कर लिया था। अलग अलग वीडियो में मैंने अलग अलग तरीका बताता रहता हूँ ताकि आपको एक जैसा ना लगे, थोड़ा अलग लगे। और मैंने 1/4 इंच के करीब इस तरह से दे के नीचे और शेप दे दिया वेस्ट का, क्योंकि हम जब ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। तो देखिए शोल्डर जितना था उसमें आधा इंच मैंने माइनस कर लिया और यहाँ पे आके और आधा इंच माइनस कर लिया, यानी क्रॉस फ्रंट पे। तो इस तरीके से सेंटर पे निकाल लेना है, यानी कि 7.5 पे जब हम आर्मोल का निशान लगाते हैं तो उसके बीचों बीच में ही क्रॉस फ्रंट होता है। थोड़ा नीचे रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से करके हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लिए और इस तरह से लगाने के बाद वहीं से हम प्रिंसेस कट देंगे, यानी ऊपर से 4 इंच पे मैंने लगाया है अंदाज के हिसाब से। तो देखो मैंने कैसे कर दिया। अब यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे तो ये सेंटर का पैनल हो जाएगा। तो सेंटर का पैनल मैंने पहले ही लगा लिया, बाद में इसके साइड का पैनल का निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से लगाएंगे। आप अलग से भी कर सकते हो, इसी में मतलब अटैच करके भी मार्किंग कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। अलग अलग भी करना है तो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं 1 इंच का डाट लगा रहा हूँ आर्मोल के अंदर। 1 इंच का डाट लगाने से क्या होता है कि अच्छी तरह आर्मोल में बैठता है, झोल नहीं आता है। आप छोटा मोटा डाट लगाते हो तो उसमें झोल आता है। अगर आपको डाट कम लगाना है तो वेस्ट में ध्यान रखना है, बढ़ा के रखना है। कैसे रखना है वो आपको समझना है, मेरे वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं अभी जो है वेस्ट का डाट लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 3.25 इंच के करीब लगा रहा हूँ। 4 इंच 3.25 इंच लगाओगे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये कन्फर्म मत पकड़ के चलो कि मुझे कितना लगाना है, थोड़ा 19-20 लगा के ट्राई करो, बराबर आएगा। आप घबराओ मत, घबरा के तो काम बिल्कुल नहीं करना है। घबरा के करोगे, डर के करोगे, प्रॉब्लम में रहोगे। इसीलिए आपको डरना नहीं है, बिंदास लगाओ और सवाल कम करो, काम ज़्यादा करो, इसलिए जो है कामयाबी मिलेगी। मैं बता रहा हूँ 1% तो आप 10% समझो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निशान को लगा के सीधा कर लिया पहले वेस्ट की लाइन को, और निशान मैंने सेंटर के पार्ट का जितना था उतना लगा के इधर साइड में भी मैंने लगा लिया है प्रिंसेस कट के पार्ट में। उस तरह से लगा के और मैं शेप दे रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं हाथ से शेप दे रहा हूँ। अगर आपको हाथ से जमता है तो लगाओ, नहीं जमता है तो आप कोई भी फ्रेंच करवा वगैरह से लगा सकते हो। तो देखिए मैंने 7 इंच पे आर्मोल को डाउन किया, यानी 7 इंच पे निकाला। और यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट हमारा है उसको 4 से डिवाइड किया, यानी 40 को तो 10 लगाया और 1.25 इंच मैंने बढ़ा लिया। 1.25 इंच क्योंकि ये साइज बड़ा है, यानी 3-4 इंच बढ़ा के मैंने निशान लगाया। और वहाँ से इस तरह नाप के मैंने देखा तो आर्मोल जितना आया ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही आया, कम नहीं आया। अगर एक्स्ट्रा है तो ऊपर की तरफ हल्का सा बढ़ा लो और वहाँ पे जाके मार्किंग करके इस तरह सेट कर लो। यानी छोटा बड़ा करना है तो यहीं पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप ये मत समझो कितने पे उतारेंगे तो बराबर हो जाएगा। आर्मोल थोड़ा शॉर्ट ही कटिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब स्लीव चढ़ाने जाते हो तो वहाँ पे छाट के कर लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम परफेक्ट ही निकलना चाहिए। ये गारमेंट लाइन का काम नहीं है कि एक बार कटिंग हो गया तो उसको कोई कारीगर छाटता नहीं है। ये अपना ऑर्डर का काम में ज़रूर छाट के अपने तरीके से कारीगर बनाते हैं। जिसके पास भी कारीगर है या कारीगरों से काम कराता है वो अच्छी तरह से जानता है, और जो नहीं बनाता है, नहीं किया है, उसकी बात ही अलग है। इस तरह से मैंने साइड
को भी बंद कर लिया। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच के करीब मैंने ये साइड को शॉर्ट कर दिया। इसी तरह से करते हैं तो बैक शॉर्ट आता है और अच्छी तरह से बैठता है, और यहाँ पे नहीं करते हैं तो क्या है, बैक फ्रंट बराबर होता है। तो एक वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से बैक और फ्रंट की लेंथ बराबर होती है। तो इसी तरह से 19-20 करके आपको अपना दिमाग लगा के समझ लेना है। अभी देखिए शोल्डर का सीम जितना भी चाहिए जो डिजाइनर मॉडल ने पहना है, तो उसने तो ज़्यादा रखा, मैं 1 इंच का रखा हूँ। आप ज़्यादा रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई बात नहीं। अगर मैं रखा हूँ तो थोड़ा ये जो गैपिंग है वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, उसको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे चौड़ाई पतलाई आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान एक लगाया, ये बैक के लिए लगा रहा हूँ थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि बैक में जब कॉलर लगेगा तो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ के रहेगा तभी बैठता है। क्योंकि मैंने आधा इंच जो शोल्डर माइनस किया इसीलिए किया कि फ्रंट का हिस्सा टाइट बैठेगा और बैक का अपनी जगह पे बैठेगा। वहाँ से मैंने इस तरह से बैक का नापा, और बैक का नापने के बाद माइनस करके इस तरह से नाप लिया, और जो भी हमारा कॉलर का राउंडिंग बैठता है उस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं ये किस तरह से माइनस करके कर रहा हूँ। मैं अंदाज से 4.5 पे लगाया था और इस तरह से नापा तो बराबर हो गया। तो आपको अगर ऐसा नहीं जमता है तो नाप के चेक कर लो कि कितना हमारा राउंडिंग पार्ट गले का है। गले से आपको 2.5 इंच बढ़ा के नीचे की राउंडिंग नाप के कर देना है, तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा आपका। समझो कॉलर जो है 15 इंच है तो आप बढ़ा के 2.5 17.5 होता है, तो उस तरह से बाहर की राउंडिंग ऐसा 17.5 नाप लेना है। अगर 17.5 का आधा आता है तो समझो बराबर है। इस तरह से मैंने डिज़ाइन जैसा भी दिख रहा है मॉडल का वैसे मैंने एक मार्किंग कर दिया। तो इस तरह से कर लेंगे, और कॉलर वाला बनाएंगे तो बन जाएगा। इसमें पट्टी वाला भी बनाओगे तो इसी पे बन जाएगा, जैसे मैंने मार्किंग किया उसमें पट्टी वाला काम करा दो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे भी बेहतरीन वो जो है कॉलर लगेगा। तो आप ट्राई करके बना के देखो, इससे भी सुंदर लगेगा। ये मुझे पूना से सचिन भाई ने भेजा है, बहुत पहले भेजा था, मैं तो मेरे ध्यान से भी उतर गया था। अचानक मेरा इस पे ध्यान गया तो मैं सोचा इसका कटिंग बता दूं, बहुत दिन से ये आया हुआ है तो इसलिए मैं कटिंग बता रहा हूँ सचिन भाई के लिए। अगर उन्होंने बना लिया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया होगा तो अगर बनाने की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह समझ के आप बना लेना, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, बैक फ्रंट बराबर रखा है। तो इस तरह बराबर पे पहले रख लेना है, एकदम सेम टू सेम बराबर रखना है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं करना है सेंटर में। अब एक निशान हम लगा लेंगे पहले बराबर पे, फिर इसका शोल्डर ऊपर की तरफ करेंगे। आधा इंच के करीब बढ़ा लेना है कम से कम। अगर आपको चाहते हो कि और आगे बढ़ा के हमारा शोल्डर सिम बाहर की तरफ आगे की तरफ दिखाई दे तो आप कर सकते हो। मॉडल ने जो पहना है उसका बराबर पे ये कटिंग है, वो बराबर नहीं है, इसीलिए वो झोल दिख रहा है आपको आर्मोल में या कहीं भी दिख रहा है, उसी के लिए दिख रहा है। तो ये सब ख़त्म करने के लिए मैं अपना तरीका बताता हूँ, इस तरह से आप लोग सीखो। अभी देखिए जो भी हमारा अपर चेस्ट है वहाँ पे लगा लिया था, और शोल्डर मेरा जितना था ओरिजिनल यानी कि 16 इंच, उसका 8 इंच पे मैंने निशान लगा के बराबर कर लिया, यानी फ्रंट से बढ़ गया आधा इंच इस तरह करके। और मैंने अभी ये साइड को इस तरह मिला लिया, जो अपर चेस्ट का निशान लगाया उस पे इस तरह लगा के एक निशान लगा लिया बराबर का, यानी साइड बराबर का निशान मैंने लगा लिया। इस तरह से हमारा बैग का निशान लगाने से ये बैग भी का लेंथ है वो बराबर निकल जाता है, और जितना बैग चाहिए ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, ये 10 इंच पे ही दिख रहा है आपको। ये जो हमने 1.25 इंच बढ़ाया था वो मैंने नहीं लगाया, इसे सिर्फ फ्रंट में लगाना है आपको, बैग में बिल्कुल नहीं लगाना है। बैग में थोड़ा माइनस पे चलते हो तो ठीक रहता है। तो ये थोड़ा बंद गला है, उस हिसाब से मैंने उतने बराबर पे लगाया है। अब वेस्ट को नापा 38 है तो 9.5 पे निशान लगा के मैंने 1.25 इंच के करीब बढ़ा के डाट के लिए छोड़ दिया, और यहाँ पे साइड को बंद कर लिया। तो इस तरह से आपको कर लोगे तो एकदम बेहतरीन आ जाएगा, एकदम परफेक्ट आ जाएगा। जब डाट लगाओगे तो अपनी जगह पे वो आ जाएगा, जितना मेजरमेंट है उतना बैठ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल का शेप देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ। मैं कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक मेज़र नहीं करता हूँ, लेकिन परफेक्ट आता है। मेरा ये तरीका, मेरा फार्मूला थोड़ा अलग है, हटके है, क्योंकि बहुत सारे मेजरमेंट को लेके आप काम करते हो तो उलझ जाते हो। उतना ही मेजरमेंट का इस्तेमाल करो जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप उलझोगे, फँसोगे। हर मेजरमेंट को चेक करके बनाओगे, बराबर नहीं बनेगा। अब देखिए फ्रंट का पार्ट रख के मैंने शोल्डर सिम को बराबर कर लिया। तो इस तरह से मेरा नेक ब्रॉड हो गया बैक का, तो आधा इंच ब्रॉड हो गया, जैसे फ्रंट के मुकाबले आधा इंच ये ब्रॉड हो गया। अब ब्रॉड हो गया, मैं यहाँ पे कम से कम 1 इंच के करीब, 1.25 इंच के करीब मैं उतार लूँगा। तो इस तरह से इसलिए ज़्यादा उतारा हूँ कि बैग मैंने बड़ा रखा है। तो इस तरह आगे की तरफ झुकेगा, अच्छी तरह आएगा तभी वो बैठेगा। अगर पीछे का हिस्सा राउंडिंग आप नेक का कम काटते हो तो ये पीछे की तरफ खींचेगा और अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो इसलिए थोड़ा राउंड हल्का सा नीचे की तरफ ही काटना है बैग का, तो अच्छी तरह अपनी जगह पे बैठेगा। और एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने लगा लिया नीचे साइड का,
जब हम डार्ट को क्लोज करेंगे तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा, यानी डार्ट अच्छी तरह से निकल जाएगा। उसके लिए किया मैंने। और मार्किंग पे ही कटिंग करना है। जब हम कटिंग कर लेते हैं और कपड़े पे जाते हैं तो अच्छी तरह से बढ़ा लेना है। जहाँ भी जितना पकड़ के स्टिचिंग आप करते हो उतना करना है। एक मैडम ने भी मुझे कमेंट किया था कि मुझे मार्जिन लगा के दिखाओ कैसे करते हो। तो मैंने पिछले वीडियो भेजा तो उन्होंने साइज़ के हिसाब से पूछा मुझे। तो साइज़ के हिसाब से थोड़ी मार्किंग होता है, वो तो अपने हिसाब से कर लेना होता है। कोई भी साइज़ हो उससे क्या मतलब है, वो तो सब में एक ही जैसा ही किया जाता है, हर साइज़ का अलग अलग नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये कर लिया है और डार्ट को मैं इस तरह से कर लूँगा। तो देखिए मैं इसमें भी थोड़ा सा झुका दिया हूँ, क्वार्टर इंच के करीब सेंटर में, क्योंकि बंद गले होते हैं तो सेंटर झुका दोगे, यानी कि बैक का सेंटर झुका दोगे तो ऊपर की तरफ खिंचा खिंचा नहीं दिखाई देगा। तो ये सब अपना अपना टेक्निक, अपना अपना दिमाग, एक बनाओगे तुरंत समझ में आ जाएगा मैंने क्या गलती की है। तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा, मेरे बताने से ज़्यादा आइडिया आपको आपको काम से मिलेगा। तो आप काम करते जाओगे और सीखते जाओगे, उसमें कोई वो नहीं है। थोड़ा मुझसे नॉलेज लो, थोड़ा अपना लगाओ और देखो क्या होता है। उसका अंजाम एकदम ही बेहतरीन आएगा, उसका रिजल्ट आप देखना किस तरह से आता है और बना के ट्राई करो। अगर आपको बंद रखना है तो वैसे ही कर दो। और यहाँ पे अगर कोई नेक का शेप देना चाहो, डायमंड वगैरह या कोई भी, तो इस तरीके से आप कटिंग करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लूजिंग में और टाइटिंग में कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला है। लूज टाइट का मसला आता है, साइड से आप छोटे बड़े कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। बाकी फिटिंग फिनिशिंग बराबर करना चाहिए, ऑटोमेटिक ये बराबर आता है। तो देखिए मैंने बैक को ख़त्म कर लिया, यानी कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट का जो भी पार्ट था मैंने छोड़ा था वो कटिंग कर लूँगा। तो देखिए इसमें ही डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन को किस तरह से मैं कटिंग करके निकालूँगा, तो इस तरह से निकाल सकते हो। मैं प्रिंसेस कट के साथ कटिंग किया हूँ। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको प्रिंसेस कट करके दिखाया कि आप लोग अगर प्रिंसेस कट करना जान गए हो तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आसान तरीका ही बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने प्रिंसेस कट में किया। और इसको चिपका देंगे तो बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है कि शोल्डर कट ही करोगे तो ही बैठेगा। इसको जो मैं मार्किंग किया हूँ उसको मैं कट करके चिपका के आपको दिखा दूँगा कि वो सेम टू सेम ही दिखेगा, शोल्डर कट ही दिखेगा, ये प्रिंसेस कट गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से डार्ट को क्लोज़ करके बराबर कर लिया, आर्म होल को इस तरह कर लेना है। अब हमको इसको कट कर देना है। तो देखिए बीच का जो डिज़ाइन दिख रहा है इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये अगर बड़ा लग रहा है तो बाद में इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसकी ब्रॉडिंग को, यानी कि जो भी सेंटर का कट करके निकाले हो उसको कम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से रख के मैंने चिपका लिया है। अब देखो मैं इस तरह से कॉलर को नाप के दिखाता हूँ आपको। और जितना भी कॉलर हमारा यहाँ पे राउंडिंग का दिख रहा है उतना हम कॉलर करके इसमें फिट कर देंगे। तो देखिए जितना भी फ्रंट का था यहाँ माइनस करेंगे, बैक को घुमा के देख लेंगे। तो देखिए 9.5 के करीब आया था तो मैं उतना कर लिया, यानी कि साढ़े मतलब 19 इंच के करीब आया है। तो बाहर की राउंडिंग 19 इंच ही रखना है, यानी कि 9.5 पे ही रखना है। जिस तरह देखिए मैं रखा हूँ 9.5 पे। टन मार के देखा मैंने कितना है। ये टन कैसे लगाना है, इतना टन लगाना है कि जो अंदर का पार्ट है आपके कॉलर का वो बराबर इस पे ये राउंडिंग करने के बाद में इसी मार्किंग के हिसाब से वो बैठ जाए। मतलब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उतना राउंडिंग लगाना है जो अंदर का आपका मेजरमेंट है कॉलर का, उससे आधा इंच लूज करते हुए वो बराबर बैठ जाए। आधा इंच से 1 इंच लूज कर सकते हो, क्योंकि गले में एकदम टाइट नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा आधा इंच का पौना इंच का लूजिंग होना चाहिए। तो देखिए मैं ये इस तरह मार्किंग करूँगा और 1 इंच के मैं करीब कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है, थोड़ा कम चाहिए तो कम कर सकते हो। अब ये राउंडिंग जो है आपके जो मेन नाप है उसमें बैठना चाहिए। तो इस तरह नाप लेना है, जहाँ आपका राउंडिंग ये बैठ गया तो समझ लो ये राउंडिंग बराबर है। तो देखिए मैंने किया, मेरा राउंडिंग एकदम परफेक्ट बैठा है। तो इस तरीके से जो भी कॉलर होते हैं जो फ्रंट ओपन नहीं होकर बैक ओपन होते हैं कॉलर के, वो इस तरह से राउंडिंग करके कटिंग किया जाता है, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो इसका फार्मूला जो है आप मैंने बताया उस तरह से इस्तेमाल कर लोगे तो बैठ जाएगा। अब इसको बैक को देखिए, फ्रंट की तरफ इतना गिरेगा, इतना मैंने फोल्ड कर दिया और यहाँ पे रख के मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह दिखेगा। तो इस तरह से रख के और बनाओगे, इस तरह से करोगे, परफेक्ट दिखेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, डार्ट को भी क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बैठता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए किस तरह से कॉलर की पट्टी बैठी है, इस तरह बैठेगी तो ये मॉडल ने पहना है उससे भी बेहतरीन बैठेगा। अब इसको इस तरह से मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह क्लोज कर लेंगे तो भी जो है ये किस तरह का दिखेगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोज करके आपको कट कर लेना है। अगर ये प्रिंसेस कट का कट तो नहीं दिखाना है आपको, यहाँ पे कटिंग नहीं करना है। इस तरह क्लोज करके आपको कपड़े पे कटिंग करना है, जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ। वो तो मैंने फर्मा कटिंग करके दिखा दिया, लेकिन ये कटिंग को आपको यूज़ करना है। अभी मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपको अब कटिंग करके और कपड़े पे करना है अलग-अलग और जॉइंट करना है। तो यहाँ पे रख के भी फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। अगर ये आपका जो ये डिज़ाइन बना हुआ है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है,
बॉडी वहाँ दिखाई दे रही है शोल्डर के पास, तो उसको जो है कम करना है तो कम कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करना है, आपको दिखा देता हूँ। तो शोल्डर जो है ना ब्रॉड, जो भी मैंने ये साइड का शोल्डर लिया है उसको कम कर लोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये जो भी कॉलर जहाँ जॉइंट हो रहा है सेंटर पार्ट का, उसको थोड़ा और ऊपर कर लोगे और कम हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कैसे कम करना है, कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईज़ी है, मैंने जो बताया वैसा कर लोगे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कम कर लेना है तो हो जाता है कम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। अभी मैं साइड का भी डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, जो साइड में कट है, जो आप देखो मैंने अभी तक कट नहीं किया है। ये मेरे इमेज को, जो भी मॉडल का इमेज है उसको जूम करके आप देखो किस तरह से साइड में कट दिया हुआ है, एक डिज़ाइन दिया हुआ है। उस डिज़ाइन को किस तरह करना है तो इस तरह से मैंने कटिंग करके और दिखा दिया। मैं इसका वीडियो बनाया था, पता नहीं कैसे गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं इसका इमेज करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि कटिंग कर चुका था तो दोबारा नहीं कर पाया मैंने।